आप ठीक है? क्या फैसला आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अल्लाह करे कि वो जो जायज़ फैसला वो मिल जाए। कुछ ने तो मैं ना मानूंगा रखा लगाया हुआ, बाकी देखेंगे। सर एक फोटो बनानी है। सली अल्लाह से कलीमुल्लाह हो रहे हैं। 4 समातों के बाद हम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। हमें बहुत फख्र है, आपको देखिए हमने बिल्कुल रोना धोना बंद कर दिया। नहीं रोते, हम रोते ही नहीं है। हम कहते जो मर्जी करो, जितने मर्जी साइज के डंडे ले आओ, मारे बतेरे बने हो गए। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। सारी खवातीन हाजी साहब FIR कटी हुई है, मेरे सबने 780 गिफ्ट में लगा दी है, हमारे पे फाइन लगाए हैं 50-60। मेरे मुखला ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो आपको एयरपोर्ट पे रोकना छोटा पर्चा किया है, इसमें हम मुकदमा दर्ज करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पार्टी बनाएंगे। तो उसमें हमने मना कर दिया था कि हम औरत के ऊपर पर्चा नहीं करवाएंगे। तो हमने तो जाती तौर पर अपनी जाती मुद्दत में मैं औरत के पर्चा करवाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती नवाज शरीफ को जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं वो औरतों से दुश्मनी करते हैं। मेरे कुत्तों से भी उन्होंने की, आप लोगों से भी कर रहे हैं, औरतों में कीचड़ उछालना, औरतों के ऊपर अटैक करना, ये मेरी समझ से बाहर है। ये उनकी किस तरह की सियासत है, ये नहीं करनी चाहिए। देखिए उन्होंने औरत के पीछे सियासत की है और औरतों से मुकाबला कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आप लोग वो नहीं पढ़ा सकते। ये वो खवातीन है जो डटी हुई है। हमने FIR का मुकाबले किए, जेलें काटी है, मारे खाई है। आप सारी MPA बनने की उम्मीद हमारा ये जमहूरियत की रखवाली खवातीन, ये आइन की स्पिरिट और जमहूरियत की रखवाली कर रही है। इनमें से बहुत सारी खवातीन को मालूम ही नहीं कि किसी का नाम है या नहीं, ये सिर्फ नजरिए पे खड़ी है। लेकिन मैं आपको एक बात दूं, जो यहाँ पे आई है ना, इन्होंने नहीं बनना, जो घर बैठी है इसी में वो बन जाएंगी। ऐसा नहीं ऐसा हमने के होते हुए ये नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हमने आज तक जाती नहीं हो, आज तक कभी हमने इनके मुंह से अपनी बात नहीं सुनी। आप देखें एक चीज देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जमात इमरान खान की 4 बहनें आज तक किसी पोजीशन में नहीं पार्टी, ये बदफर्ज है, किसी असेंबली में नहीं है। ये सारी वर्कर्स पहले भी बनी समेत मेरे, और इंशाल्लाह आगे भी वर्कर्स बनेंगे। उनकी बेगम पे हजारों दफा कीचड़ उछाला गया, ना वो किसी पार्टी की पोजीशन में, ना उनसे कोई वो हमें डिक्टेशन दे रहा है। लेकिन एक चीज मैंने कल देखी, वो एक खातून है, वकील है, उन्होंने कोई कौम से किताब की है या मिसाल वो सियासत शुरू करती है बिल्कुल भी नहीं है। तो वो एक खातून है यूसुफ सही, उन्होंने कोई उनकी तरफ से कौम को कोई खिताब किया है उसका जी हमें नहीं मालूम है। हम या तो आप ये कहते हैं ना बार बार कि बुशरा बीबी पॉलिटिक्स में नहीं है, तो फिर उनका कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट होना नहीं चाहिए, वो कोर्ट में अपना केस लड़े। लेकिन सेम टाइम में उन्होंने कल कौम के नाम से पैगाम जारी किया है, उन्होंने कौम से तो कोई भी बात कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल फोरम पे आज तक ना उन्होंने हमें कोई डिक्टेशन दी, पॉलिटिकल लोग उसमें ना हमें कोई डिक्टेशन दी आज तक, ना उन्होंने हमसे कभी कॉन्टेक्ट किया, ना उनकी कभी कोई डायरेक्शन नहीं, जो मुझे भी पता है उसका। और हम उनके लिए लड़ते हैं क्योंकि उनको पॉलिटिकली टारगेट किया गया। हम सबको टारगेट करने के लिए बुशरा बीबी को टारगेट किया गया। अभी तक केस में सब खवातीन जाती हैं और कानों से धुएं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगले कल जो हेयरिंग है उसमें जरूर आए और सुने कि पाकिस्तान की बहन बेटियों के बारे में क्या गुफ्तगू हो रही है वहाँ से। मेरे इतना हौसला नहीं है, हम इसलिए वहाँ जाते हैं कि देखिए बुशरा बीबी अकेली खातून नहीं है जिनको तलाक के बाद जिन्होंने शादी की है। अल्लाह का जो हमारी शरीयत में जिसकी इजाजत है, अल्लाह ने हुक्म दिया आप कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारी खवातीन है जो सिंगल माता से, अब अगर वो कहीं शादी कर ले और बहुत सारी जवान बच्ची है जिनकी गलत शादी हो जाए और दोबारा वो शादी करे, तो क्या 5 साल बाद उसका जो साबिका खानद है वो उसके जिना की तोहमतें लगाएगा और 10 साल उसको कैद आप दे देंगे, जेल में डाल देंगे। तो हम तो इसलिए लड़े कि ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है और अगर इस तरह के केसेस कंक्लूड हुए और ये केस ना बने तो पाकिस्तान की खवातीन किसके पास जाएगी। आपके उलमा नहीं बोल रहे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक फैसला है इस पे, वैसे आप लोगों को उनसे मुतालबा करना चाहिए। शरीयत कोर्ट में उनका एक फैसला मौजूद है, लेकिन वो 2 फरवरी से लेकर अब तक उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया इस बारे में। उनका बड़ा क्लियर एक जजमेंट है, लेकिन वो इस पर बोल नहीं रहे। ये वाले केस में स्पेसिफिकली उन्होंने बात नहीं की। आप सबके तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूँगी। फैसल भाई क्या समझते हैं, खान साहब रिहा हो जाएंगे? इंशाल्लाह 29 को ये फैसला आना था, 1 महीना हो गया, अब आज आ जाना चाहिए।
फैसल जवेद साहब आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। फैसल जवेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उधर कर लें। बता दें क्या देख रहे हैं, आज दो अहम केसेस हैं, इद्दत केस और दूसरा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस लगा। क्या खान साहब के 3 केसेस हैं, 4 बल्कि 2 से भी हम आ रहे हैं। वो आज़ादी मार्च के हवाले से था और उसमें भी इंशाल्लाह आज दलाइल मुकम्मल हो गए और फैसला आ जाएगा। और जिस तरह बाकी केसेस में इमरान खान साहब सुरखरू हुए, अल्लाह हक है। और जो इमरान खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कौम से खिताब करके जेल जाने से पहले हर एक केस के बारे में जो कुछ कहा था वो आज सच साबित हो रहा है। ये सारे मनगढ़ंत बोगस बेबुनियाद केसेस हैं और इद्दत के केस जो है वो आज फैसला आएगा इंशाल्लाह। 3 बजे का टाइम दिया हुआ है और आपको पता है कि ये फैसला आ जाना चाहिए था 29 तारीख को, 29, 1 महीना पहले ये तय हो गया था कि ये फैसला देने लगे। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लेकिन आज इंशाल्लाह ये फैसला आएगा और इमरान खान और बुशरा इमरान खान दोनों इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। और ये एक तारीख में बदतरीन एक किस्म का ये केस जो है वो बनाया गया है और इसमें इंशाल्लाह इंसाफ होगा और इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं उनकी बरियत होगी इंशाल्लाह और वो रिहा हो जाएंगे। और तीसरा जो केस चल रहा है, बल्कि चौथा मैं कहूँगा, आज ही की तारीख, इसका भी 25 तारीख को ये कंक्लूड होना था। लेकिन बहरहाल अब आज 27 तारीख है, अभी केस चल रहा है। इसमें तहरीके इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में से किसी एक को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और तहरीके इंसाफ भी अब इसमें फरीक बन चुकी है। उन्होंने भी, PTI ने भी दरखास्त दायर कर दी है, बैरिस्टर गौहर ने और सलमान राजा साहब ने। तो उम्मीद करते हैं कि क्योंकि जो अवाम है उसने वोट किसको दिया है ये सवाल है और वो उसका जवाब यह है कि इमरान खान के नामजद करदा कैंडिडेट को। तो मखसूस नशिस्तें भी उन्हीं की बनती हैं। वोटर की मंशा देखनी होती है, वोटर का हक देखना होता है, उसके राइट को प्रोटेक्ट करना होता है। ये डेमोक्रेसी, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा फैसल जवेद साहब ये बताएं, इद्दत केस आखिरी केस है जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी बज़ाहिर नजर आ रही है, तो अगर आज जमानत हो जाती है तो क्या समझते हैं अडयाला का दरवाजा आज खुल जाएगा? खुल जाना चाहिए, बिल्कुल जी। पूरी कौम का मुतालबा है। 8 फरवरी को भी लोगों ने ये मुतालबा अपना प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया था। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने इमरान खान को रिहाई के ऊपर वोट दिया था कि रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। पूरी कौम का एक ही मुतालबा है, कैदी नंबर 804 की रिहाई। इसके अलावा कोई केस नहीं है, किसी का भी ट्रायल ऐसी स्टेज पर भी नहीं है कि इमरान खान को जेल में रखा जाए। और इंसाफ और अगर हक पर बात हो तो आज इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में समझता हूँ ये इलेक्शन हुआ है, आप सारे इलेक्शन स्टडी करें अगर, तो आपको ये जो इलेक्शन है इसमें एक तारीख रकम हुई है। ये कहते हैं ना जी हमारा भी निशान ले, कहाँ लिया था निशान? वो कहते हैं जी सेनेट के इलेक्शन में, और सेनेट के इलेक्शन में निशान नहीं होता। बैलेट पेपर देखो जाके, वो कैंडिडेट का नाम होता है, निशान नहीं होता। जनरल इलेक्शन में निशान होता है, किस लिए? क्यों? पढ़े लिखे जो मुल्क हैं जहां लिटरेसी रेट बहुत जबरदस्त है, वहां पे लिखा होता है बैलेट पेपर पे नाम, रॉबिन जैक में वोट डालो। कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, पढ़े लिखे पढ़ लेंगे नाम। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां तालीम पर कोई काम ही नहीं किया गया, लिटरेसी रेट कम है, तो इंतखाबी निशान आपने धांधली से मुतालिक बात की है, मंशा को देखा जाएगा। आपने धांधली से मुतालिक बात की है। अमेरिकी सेनेट में करारदाद मंजूर हुई है पाकिस्तान में इंतखाबात धांधली के हवाले से, पाकिस्तान ने उस करारदाद को मुस्तरद किया, क्या कहेंगे? पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए और डेमोक्रेसी जो है। देखिए एक नुक्ता है ना आपके सवाल के जवाब में, ये क्यों सारे जो डेमोक्रेट्स हैं वो आवाज उठाते हैं, जितने भी पार्लियामेंट्स होती हैं वो इसलिए उठाते हैं कि याद रखें कि इलेक्शन में जमहूरियत नहीं होती, साफ और शफाफ इलेक्शन में जमहूरियत होती, सिर्फ इलेक्शन में नहीं होती। ये मखसूस नशिस्तों का केस इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि अवाम ने वोट किसी और को दिया,
मखसूस इंटरेस्ट कोई और लेके जा रहा है, तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन ना हुई अवाम की। तो जमहूरियत होती है कि अवाम की जो राय है वो है, या तो फिर इलेक्शन ना हो, कोई और सिस्टम हो, अमेरिकी करारदाद या फिर बैलेट पेपर पर एक ही हो। तो ये जो करारदाद आई है ये ह्यूमन राइट्स और जस्टिस के लिए, इलेक्शन रिगिंग के खिलाफ, तो इसको जो है ये पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है, अगर वो हमने अपनी इकोनॉमी को, अपनी चीजों को, अपने सब चीजों को ठीक करना है, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, हुकूमत और अवाम के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है वो खत्म किया जाए। वो तब खत्म होता है जब वो हुकूमत है जिस पे अवाम ने ट्रस्ट किया है। यानी 8 फरवरी पे के इलेक्शन में जिस पे ट्रस्ट किया वो आएंगे। ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होगा तो आपका ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट और गरीब का तब भला होगा। तो ये जो अवाम